प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। मेरे दोस्त, मसीही जीवन के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगता हूं, परंतु परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। और दोस्तों, मसीही जीवन के अंदर दूसरे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कलीसिया के अंदर गवाही देते हैं और कहते हैं प्रभु ने मेरे बीमारी को चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे एक अच्छा घर दिया, प्रभु ने मुझे एक अच्छा गाड़ी दिया, प्रभु ने मुझे एक अच्छा सहायक दिया। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जीवित गवाही को कलीसिया के अंदर शेयर करते हैं और कहते हैं प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। मेरे दोस्त, आखिरकार कलीसिया के अंदर इस तरह के दो लोग क्यों पाए जाते हैं? तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं और वचन से जानते हैं आखिरकार उन लोगों को प्रभु क्यों आशीष नहीं देता है, उन लोगों का प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुनता है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ये भाई और बहनों, सबसे पहले उस वचन को निकालेंगे जिस वचन को लोग पढ़ के कहते हैं वचन में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसी वचन के मुताबिक जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। तो आइए उस वचन को पहले पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7:9। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। 11 में ऐसा लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे दोस्त, यहाँ भले ही वस्तु लिखा हुआ है, लेकिन ये शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का वचन नहीं है। इस वचन का रेफरेंस देखोगे तो इस वचन का रेफरेंस कुछ और ही है। यहाँ पे खाने पीने और पहनने की बात नहीं हो रहा है। यदि दोस्तों आप आत्मिक जीवन में कमज़ोर है तो परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, वचन को पढ़ने की सामर्थ्य दे, समझ दे, तो परमेश्वर आपको देगा। अगर दोस्तों आपको धन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, वो भी परमेश्वर आपको देगा। लेकिन दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की कपड़ा, वस्तुएं, घर, बंगला, नौकरी, पैसा, ये सब चाहिए तो परमेश्वर वो भी आपको देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरा है। परमेश्वर मत्ती 6:33 में ऐसा कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। अगर दोस्तों आपको रियल में आपको एक घर की ज़रूरत है तो पहले परमेश्वर के राज की खोज कीजिए। पहले आप परमेश्वर में लौलीन रहिए, पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होगा तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को सुधारेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बाप और बेटे की रिश्ता मजबूत रहेगा तो बेटा अपने बाप से जो मांगेगा पिताजी उसको देता है। उसी प्रकार अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत रहेगा तो परमेश्वर आपको भी देगा। जैसा वचन पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना। मेरा वचन, यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप इस वचन को पढ़ने के बाद अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु तूने तो कहा कि मांग मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त यकीन कीजिए आपको कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक वचन से मसीही जीवन को नहीं जिया जा सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त आपको एक वचन और दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि प्रभु का वचन और क्या कहता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग यूहन्ना 15:7 में पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसा वचन बताता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो क्या इस वचन के मुताबिक आपका जीवन चल रहा है? क्या आप यीशु मसीह में बने हैं? क्या यीशु का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है? यदि आप यीशु मसीह का वचन को पूरी रीति से मानोगे, उसका आज्ञा का पालन करोगे, तो यकीन कीजिए आप प्रभु से जो प्रार्थना करोगे ना, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि दोस्तों आपके जीवन में किसी प्रकार का घटी है, कमी है, किसी चीज़ों का घटी है, तो दोस्तों मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा है, पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। इसीलिए मेरे दोस्त सबसे पहला नंबर 1 आपको परमेश्वर
का राज और उसका धर्म की खोज करना है। मेरे दोस्त, अगर आप ये काम कर लिए, ये 2 काम कर लिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और उसका वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है, आप परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अगर दोस्तों मत्ती 6:33 आपके जीवन में पूरा हो रहा है, तो यकीन कीजिए आप जो प्रभु से मांगिएगा वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक बड़ा कंडीशन है, यदि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर मांगिएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं देगा। यदि दोस्तों मान के चलिए आप परमेश्वर से कहिएगा परमेश्वर मुझे एक हवाई जहाज दे, तो क्या परमेश्वर आपको हवाई जहाज देगा? नहीं देगा। इसीलिए मेरे दोस्त आपको अपने इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, उस पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करना है। इसीलिए मेरे दोस्त सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करना है, उसके बाद आपको सारा चीज मिल जाएगा जो आपके जीवन में कमी और घटी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। पहले नंबर क्या करना है? परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करना है और यीशु के वचन पे आपको बने रहना है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।